जय हिंद दोस्तों। आज इग्नू के हिंदी ऑनर्स के BHDC कोड 102 का भाग 2 का तीसरा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। छायावाद की पृष्ठभूमि का विस्तृत विवेचन कीजिए। हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के कालखंड में छायावाद एक विशिष्ट आंदोलन है। इस आंदोलन के अंतर्गत हिंदी कविता में एक अंतमुखी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यूं तो छायावाद का आरंभ ठीक कब हुआ यह बताना असंभव है। कोई इसका आरंभ निराला की कविता जूही की कली के प्रकाशन से मानता है, तो कोई पंत के काव्य संग्रह से। जूही की कली का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था और बीना 1918 में प्रकाशित पंत का पहला काव्य संग्रह है। मुकुटधर पांडे की कविता कुर्की के प्रति से भी कई लोग छायावाद का आरंभ मानते हैं। कुर्की के प्रति या जूही की कली या प्रसाद और पंत की आरंभिक कविताएं जिस साहित्य की ओर इंगित करती है वह यह है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का उदय हो रहा था, जो पूर्व की काव्य प्रवृत्तियों के भिन्न थी। और इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य धरातल से सर्वथा भिन्न रूप में सन 1918 के आसपास एक नवीनता और मौलिकता के लिए कुछ रचनाएं सामने आई तथा नवीन भाव भंगिमाओं की ये कविताएं व्यापक रूप से साहित्य प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने लगी। साहित्य के समालोचकों ने इस काव्य धारा को छायावाद नाम दिया। 1918 से 1936 तक के कालखंड में अविरल प्रवाह के साथ यह काव्यधारा गति पकड़ती गई। इस काव्यखंड में रची गई रचनाएं हिंदी साहित्य में अपनी विशेष पहचान रखती है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जैसे कवि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद नाम कैसे प्रचलित हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सुशील कुमार के लेख से स्पष्ट है कि उनके लिए यह कविताएं टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट होने के कारण छायावादी कही जाने लगा। मुकुटधर पांडे ने अपनी लेखमाला के दूसरे निबंध छायावाद क्या है में इस प्रश्न पर विचार किया है। उनके अनुसार अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह बाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाज़ा सा खोल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। आचार्य शुक्ल के इस मत पर टिप्पणी करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यह भ्रम ही है कि इस प्रकार के काव्यों को बंगाल में छायावाद कहा जाता था और वहीं से यह शब्द हिंदी में आया। द्विवेदी जी ने छायावाद नाम पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारनीय हो सका, नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। बहुत दिनों तक इस काव्य का उपहास किया गया है और बाद में भी इसे या तो चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के रूप में माना गया।
बहरहाल यह स्पष्ट है कि उस युग की नई तरह की कविताएं के लिए छायावाद नाम सोच विचार कर रख नहीं सका गया। शायद उपहास उड़ाने के लिए यह नामकरण किया गया, परंतु जब एक बार यह नाम प्रचलित हो गया तो इसे स्वीकार कर लिया गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया।